लड़का शिकार पर निकला ही था कि उसके साथ एक भयानक घटना हो गई। उसके सामने अचानक एक भालू सिंह आ खड़ा हुआ। खतरे को भांपते ही उसने तुरंत अपने छोटे भाई को पीछे कर दिया। इतने विशाल जीव के सामने वह जानता था कि गोली मारने पर भी उसे तुरंत मार पाना असंभव है, लेकिन तभी लड़के ने चौंकाने वाला कदम उठाया। निर्णायक क्षण पर उसने अपना हथियार नीचे रख दिया, जैसे वह सिंहराज को यह जताना चाहता हो कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। हैरानी की बात तो यह थी कि सिंह का क्रूर चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजी। गोली उसके पिता ने चलाई थी, लेकिन यह गलती साबित हुई। क्रोधित सिंह ने दहाड़ते हुए लड़के पर हमला कर दिया। अपने तेज दांतों से उसे घायल कर दिया। पिता ने लगातार गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी वह सिंह को रोक नहीं पाए। सिंह लड़के को उठा ले गया। पिता को लगा कि अब बेटा कभी नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। लड़के का खून सिंह के घावों में जा मिला और मानो एक रहस्यमयी द्वार खुल गया। दोनों के जीन में अजीब सा मेल हुआ। सिंह ने मानो इस बदलाव को महसूस किया। उसने लड़के को जमीन पर छोड़ दिया और चला गया। लड़का चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन पिता को इस पुनर्जन्म पर जरा भी खुशी नहीं हुई। उसका कठोर व्यवहार लड़के को भीतर तक तोड़ता रहा। इतना निर्दयी पिता देखकर वह कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मगर जब उसने सिंह का बना हुआ स्टफ्ड शिकार देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह अपने कमरे में बंद हो गया और कसम खाई कि कभी अपने पिता जैसा ठंडे दिल वाला राक्षस नहीं बनेगा। उसकी माँ पहले ही लंबे घरेलू अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर चुकी थी। गुस्से और निराशा में उसने घर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने एक रहस्यमय कार्ड उठाया जो उसके लिए बेहद मायने रखता था। छत पर चढ़ते ही अचानक उसकी टाइल टूट गई, लेकिन वह जमीन पर गिरने के बजाय हल्के से हवा में तैरता हुआ नीचे उतर आया। वह हैरान था, लेकिन समय सोचने का नहीं था। वह अपनी माँ के मायके की ओर निकल पड़ा। रूस के सुदूर पूर्व में फैला विशाल घास का मैदान वहाँ की खूबसूरती में डूबा ही था कि अचानक भयावह आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर क्षितिज पर धूल का गुब्बार उठ रहा था। सैकड़ों जंगली बैल तेजी से उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। इतनी विशाल भीड़ से तो शेर भी बचने की कोशिश करता। भागने की कोई जगह नहीं थी। उसने बस कान बंद कर आंखें मूंद ली। लेकिन चमत्कार हुआ। बैल उसके ऊपर से नहीं गुजरे, बल्कि दोनों ओर से किनारा करके निकल गए। वहाँ का बैलों का मुखिया अपने शरीर से उसकी रक्षा कर रहा था। तभी लड़के को एहसास हुआ कि उसे जानवरों से संवाद करने की शक्ति मिल चुकी है और उसकी शारीरिक क्षमताएं भी इंसानों से कहीं आगे हैं। वह हवा में छलांग लगा सकता था। उसकी गति चीते जैसी हो गई थी। उसकी सुनने की शक्ति इतनी बढ़ गई कि दूर घाटियों की हल्की आवाजें भी सुन लेता। फिर उसने शिकारियों को जंगली जानवरों का कत्लेआम करते देखा। उसका गुस्सा भड़क उठा। वह जंगली जानवर की तरह उन पर टूट पड़ा। दो शिकारी उसकी लोहे जैसी मुट्ठियों के आगे टिक न पाए। वह कसम खा चुका था कि अब इन जानवरों के लिए इंसाफ करेगा। 16 साल बाद वह बड़ा होकर हथियारों की दुनिया का एक दहशत बन चुका था। मार्वल की दुनिया में एक सुपर विलन के रूप में उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। क्रेवन द हंटर, जिसका नाम जिस लिस्ट में आता वह कभी बच नहीं पाता।